हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सर इमरान खान। स्टूडेंट, मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टार्ट किया। मतलब जो लोग बीटेक कर रहा है, जो स्टूडेंट बीटेक कर रहा है, उनका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। और मैंने उन जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर मैंने स्टार्ट किया। मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पूरा कोर्स मैंने कराऊंगा स्टूडेंट। और जो लोग बीटेक वाले स्टूडेंट का मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो बीटेक वाले स्टूडेंट है उनका तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी आता है और उनका जो मैथमेटिक्स भी आता है। मेरा जो मैथमेटिक्स का भी लेक्चर मैंने स्टार्ट किया, उन मैथमेटिक्स का लेक्चर मैंने प्लेलिस्ट पे अपलोड किया। आप मेरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उनका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, उन डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत सारे टॉपिक मैंने डिस्कस किया, मतलब अपलोड किया। और भी फिजिक्स का भी लेक्चर स्टार्ट किया। रिलेटिविटी, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो भी बीटेक वाला स्टूडेंट का है। तो वो भी मेरे प्लेलिस्ट पे अपलोड किया स्टूडेंट। मेरा प्लेलिस्ट आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट पर भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब है। आप लोग का बहुत हेल्पफुल होगा स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, आज का लेक्चर में फंडामेंटल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा का जो सेकंड लेक्चर मैंने आज स्टार्ट करूँगा स्टूडेंट। मेरा जो फंडामेंटल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा का जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया, जो फैक्टर क्वांटिटी क्या है, किस क्वांटिटी को किस तरह वेक्टर बोलता है। अगर एक क्वांटिटी स्केलर है तो उस स्केलर को अगर आप जब वेक्टर फॉर्म में देखें तो उनका क्या होगा, उनका चेंज क्या है। मतलब एक क्वांटिटी को स्केलर क्यों बोलता है, वेक्टर क्यों बोलता है। और वो भी जो वेक्टर एडिशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, वेक्टर एडिशन किस तरह कर सकते हैं। और दो वेक्टर एडिशन के लिए आपको क्या करना है, जो किस तरह वेक्टर एडिशन कर सकते हैं, वो जो ट्रायंगल फार्मूला है और क्या पैरेललोग्राम जो फार्मूला है, उन फार्मूला से जो वेक्टर एडिशन कैसे कर सकते हैं, उनका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकल सकते हैं, वो मैंने इन फंडामेंटल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा का जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया। आज चलिए स्टूडेंट उस चैप्टर का, मतलब फंडामेंटल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर का कुछ टॉपिक लेकर आज डिस्कस करूँगा स्टूडेंट। चलो स्टूडेंट, मैंने बताया फैक्टर क्या है। फैक्टर होने के लिए कुछ प्रॉपर्टी है। फैक्टर होने के लिए कुछ प्रॉपर्टी उनको फॉलो करता है। मान लीजिए एक क्वांटिटी वेक्टर है। क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी को अगर वेक्टर बोलेगा तो उस क्वांटिटी का क्या होना चाहिए, वैल्यू एंड डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होना चाहिए। मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनका डायरेक्शन भी पता करनी चाहिए। मान लीजिए एक फोर्स क्या है, वेक्टर है। फोर्स के वेक्टर कारण क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। मान लीजिए किसी वस्तु के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, क्या है 10 न्यूटन, उनका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। और मान लीजिए फोर्स ए से बी तक है, मतलब उनका डायरेक्शन ए से बी तक है, इसलिए फोर्स को हम वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज इस जो वेक्टर क्वांटिटी किस तरह अलग तरीक़े से हम डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए ए वेक्टर है। अगर ए वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मॉड ऑफ ए दे सकते हो, है ना। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ आप एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करें, द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, देन just vector, we will get vector of A. So A is vector equal to mod of A vector product unit vector and mod of A vector. जहाँ पर भी क्या है, ये है यूनिट वेक्टर n cap. This n cap is unit vector and ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्टूडेंट। एन कैप के साथ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई हुआ, मतलब ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ए इनका प्रोडक्ट में है, तो क्या है, तो वही इक्वल टू ए वेक्टर। मतलब किसी स्केलर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या है, ये स्केलर है। अब मैग्नीट्यूड ए वेक्टर को अब ए लिख सकते हो। मतलब ए जो वेक्टर है, वेक्टर के साथ हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया तो क्या मिलेगा, उनका स्केलर मिलेगा। मैग्नीट्यूड क्या है, उन वेक्टर का सिर्फ वैल्यू है, सिर्फ वैल्यू, उन डायरेक्शन नहीं है। अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिर्फ वैल्यू में डिफाइन करता है तो वही वैल्यू उसका स्केलर है, तो इसलिए स्केलर को सिर्फ ए भी दे सकते हो। तो ए एक स्केलर है। सोचो, अगर ए स्केलर के साथ आपने क्या किया, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किया। जो यूनिट वेक्टर क्या है, एन कैप। अगर ए स्केलर के साथ यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा, आप क्या पाएगा, ये वेक्टर पाएगा। मतलब किसी स्केलर के साथ, कोई स्केलर पार्टिकल के साथ, कोई स्केलर के क्वांटिटी के साथ अगर यूनिट वेक्टर प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई है, तो क्या है,
वो जो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर किसी स्केलर के साथ कोई यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई है तो क्या है, वो वेक्टर में बदल जाएगा। क्या है, वो वेक्टर है। ये स्केलर के साथ अगर यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई है तो ये वेक्टर पाएगा। आपको क्या पाना है, ए वेक्टर पाना है। वे वेक्टर किस तरह पाएगा, मान लीजिए एक स्केलर है, अगर ए स्केलर के साथ इन क्या मल्टीप्लाई किया, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किया, तो क्या है, अब ए वेक्टर भी पा सकते हैं। तो इसलिए ए वेक्टर इक्वल्स टू स्केलर इनटू इन कैप। मतलब किसी स्केलर के साथ अगर यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई है तो क्या है, वो वेक्टर बन जाएगा। स्केलर के साथ अगर यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट में है, यूनिट वेक्टर के साथ कुछ स्केलर प्रोडक्ट में है, तो क्या है, वो फैक्टर बनेगा, वो फैक्टर बनेगा। मान लीजिए मास तो एक सॉरी मास को नहीं बोल सकते क्योंकि मास कभी भी वेक्टर नहीं बदल चेंज होगा। मान लीजिए कुछ चीज़ है जो चीज़ स्केलर फील्ड से वेक्टर बनाता है। मान लीजिए आप एक लेंथ है, लेंथ क्या है, मान लीजिए लेंथ है 10 मीटर्स, 10 मीटर लेंथ का जो डायमेंशन है वो क्या है 10 मीटर, वो क्या है डिस्टेंस को मैग्नीट्यूड क्या है 10 मीटर। मतलब स्केलर क्या है, उनका जो लेंथ है स्केलर, अगर उन स्केलर के साथ यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किया तो क्या है, वो जो स्पेस है वो स्पेस का डायरेक्शन अब पता करेगा, डायरेक्शन हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर एंड जो वैल्यू मल्टीप्लाई होकर क्या है, वो एक वेक्टर स्पेस बनेगा, मतलब वो वेक्टर बनेगा। तो इसलिए जब लेंथ या एल के साथ अगर आप इन क्या मल्टीप्लाई हो तो क्या है, ये वेक्टर बनेगा। जो स्पेस है लेंथ, इसलिए इस कंडीशन में लेंथ क्या है, इस कंडीशन में लेंथ वेक्टर है क्योंकि ये जो स्केलर के साथ मैंने इन कैप मल्टीप्लाई किया, क्या है, ये वेक्टर बनेगा। जो एल का जो वेक्टर का जो डायरेक्शन क्या है, ये जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन पर, मतलब यूनिट वेक्टर डायरेक्शन जिस दिशा में है, इसके ये जो एल का जो वेक्टर है, ये वेक्टर का डायरेक्शन उस पर है। मतलब कुछ स्केलर के साथ अगर कुछ वेक्टर प्रोडक्ट होने के बाद जो वेक्टर बनेगा, उन वेक्टर का जो डायरेक्शन कहाँ पर है, वो वेक्टर का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन पर है। मतलब यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन जिस दिशा में है, उन वेक्टर का डायरेक्शन उसी दिशा में है। मतलब ए एक स्केलर है, स्केलर के साथ जो यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई होकर ए वेक्टर बनेगा। ए वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ पर है, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन पर। मतलब जिस दिशा में यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है, उसी दिशा में ए वेक्टर का डायरेक्शन है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर जब वेक्टर का कोई वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 हो तो वेक्टर यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 1। मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है, ये आपको याद रखना है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब वैल्यू क्या है, 1 है। तो स्टूडेंट मेरा ख्याल से यूनिट वेक्टर और वेक्टर किस स्केलर के साथ अगर वेक्टर यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करो तो वेक्टर बनेगा। तो पर ये जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया है, मेरे ख्याल से आप समझ गए। तो यहाँ से स्टूडेंट और भी लिखते हैं, तो एन कैप क्या है, यहाँ से मतलब यूनिट वेक्टर यहाँ से आप निकल सकते हैं। यूनिट वेक्टर क्या है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर, अब लिख सकते हैं यहाँ से, है ना। ये इक्वेशन आपको याद रखना, इम्पॉर्टेंट एक इक्वेशन है। तो चलिए स्टूडेंट, मेरे ख्याल से यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर के साथ कुछ स्केलर मल्टीप्लाई होकर जो वेक्टर बनेगा, मेरे ख्याल से ये टॉपिक आज का जो लेक्चर मेरे ख्याल से आप समझ गए स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।